10वीं संतान के रूप में और बेटा बन के आई है। दसवीं संतान के रूप में दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त था। चतुर्भुज रूप में मेरे नारायण प्रकट हो गए माता अदिति के महल में। बोलिए नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। पहले नारायण रूप में आए हैं, उसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया है। उसके बाद भगवान ने कपिल अवतार धारण किया है, कपिल भगवान बन के आए। बड़ा नन्ना सा मुखारविंद है मेरे प्रभु, बड़ा सुंदर स्वरूप है। देखो उसी समय कर्दम ऋषि ने भगवान की उस मनमोहक झांकी को अपने हृदय में बिठायो, घर को छोड़ दियो, राज्य को छोड़ दियो, तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे। जाते जाते देवहूति से कहते हैं, देवी ये तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन जाते जाते तुम्हें बता देता हूँ ये तुम्हारा बेटा ही नहीं, जगत के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि नारायण मेरे घर बेटा बन के और आए हैं। ये ध्यान है ना। ऐसा नहीं हो कि बेटा के चक्कर में रह जाओ, ये कोई साधारण बेटा नहीं है। मुझे वरदान दिया था प्रभु ने 10वीं संतान के रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ गया। अब तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, हम चले भगवान की तपस्या करने के लिए। उसी दिन घर को छोड़ दिया, क्योंकि जो वरदान लिया था भगवान से पूरा हो गया। वरदान पूरा, तुम्हारा जीवन को चले चले समय अनुसार भगवान कपिल की जो 9 बहन थी ना, उन सबका विवाह हुआ। एक नाम सबने सुना होगा, देवी अनसुईया। वो कपिल भगवान की बहन है, देवहूति की ही पुत्री है। एक ही रेणुका, ये भी कपिल भगवान की बहन है। ये 9 बहनें हुई। एक दिन ना वो कपिल भगवान को स्नान करायो, सुंदर वस्त्र पहनाए दिए और वो सर पर पगड़ी भी बांध दी, चौकी लगा दी और बिठा दिया चौकी पर। मैया हाथ जोड़ के बैठी, आसन लगाकर सामने, और कपिल भगवान की 9 बहनें भी बैठी। मैया सोच रही है घर के पास से होकर अगर गंगा बह रही हो और उसमें आचमन कर लिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, और घर के पास से होकर गंगा बह रही हो और आचमन ना किया जाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। भक्तगणों, माता देवहूति कहती है, बेटा मैं कुछ तुमसे प्रश्न करना चाहती हूँ, मेरी कुछ जिज्ञासा है। माँ, तुम तो परम विदुषी हो, तुम्हारे सामने मैं क्या बोलूंगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ रही हो तो पूछो। बेटा, ये बंधन किसका होता है? बंधन आत्मा का होता है या शरीर का होता है या मन का होता है? ये बताइए। मैं भजन करना चाहती हूँ, बैठा नहीं जाता है। भजन करना चाहती हूँ ना, माला लेकर हाथ में, नींद आ जाती है, 1000 काम याद आ जाते हैं। मन कहता है आंखों से गलत मत देखो, लेकिन फिर भी गलत देखने के लिए उत्सुक रहती है। गलत मत सुनो, फिर भी कान उत्सुक रहते हैं गलत सुनने के लिए। जीव से बहुत कहती हूँ कि तू भगवान का भजन कर, राम नाम अपने मुख से बोल, अपनी जुबान से कहती हूँ तू बोल, लेकिन वो राम नाम उच्चारण करती नहीं है। कारण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, मां, भक्ति करने के भी कुछ नियम है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मने संधार। ये इंद्रिया
भजन करना है, भक्ति करनी है, तो सबसे पहले जीव का आसन पक्का होना चाहिए। बैठ गए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए तो बैठ गए। जो भजन करना चाहता है और उसका आसन पक्का नहीं है तो वो कभी जीवन में भजन नहीं कर सकता है। जतासनो जतश्वासो, उसके बाद भक्त को प्राणायाम विधि आनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात तो बड़ी गजब की कही है कपिल भगवान ने, जित संगो, अपना संग सुंदर रखो, क्योंकि जैसा तुम संग करोगे तुम्हारे सर पर वैसा ही रंग चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जित संगो जितेंद्रिय, उसके बाद इंद्रियों पर एक एक करके काबू करना सीखो। पर माता, आत्मा का ना कभी बंधन था, ना है और ना कभी रहेगा। बंधन होता है शरीर का, मोटा होना, पतला होना, रोगी बनना, स्वस्थ बनना है, बुढ़ापे में आना, युवक होना, जर्जर होना, जलना भी शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है। हाँ माँ, एक बात जरूर है, 10 दिन शरीर को भोजन मत दो ना तो शरीर दुर्बल हो जाता है ना, मारे भूख के प्राण गले में अटक जाते हैं। ऐसे ही अगर आत्मा को भजन रूपी भोजन नहीं मिलेगा तो वो भी गले में आकर के अटक जाती है, क्योंकि आत्मा की भूख किससे शांत होती है? केवल केवल और केवल भजन से, भगवान के नाम से ही आत्मा की भूख शांत होती है। बाकी कोई वस्तु से आत्मा की भूख शांत कभी भी नहीं होती। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए भजन जरूरी है। भजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, भजन भी कई प्रकार के हैं। माला लेकर भजन करना ही भजन नहीं है, ध्यान से सुनना। शास्त्रों में 9 प्रकार के भजन बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की कथा को अपने कानों से सुनना एक भजन है। कथा सुन रहे हैं, चाहे वो माइक के द्वारा सुन रहे हैं, चाहे वो सीधे डायरेक्ट सुन रहे हैं या फोन से सुन रहे हैं, सुनना, श्रवण, भगवान की कथा को कानों से सुनना भजन है। पहला भजन। दूसरे नंबर का भजन श्रवणम कीर्तनम, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करना, राम नाम का कीर्तन करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना, ये दूसरे नंबर का भजन है। अब चाहे घर में बैठ के करो, चाहे वन में बैठ के करो, या वृंदावन में बैठ के करो, या अपने कमरे में बैठ के करो, या कथा पंडाल में करो, ये दूसरे नंबर का भजन है। भगवान की कथाओं का स्मरण करना, भगवान की चित्त का स्मरण करना है, भगवान की करुणा का स्मरण करना, भगवान की कथाओं का स्मरण करना, पढ़ना, वो भी एक भजन है। भगवान की पूजा करना भी भजन है, अर्चन करना भी भजन है, वंदन करना भी भजन है। एक भजन है। ये 9 प्रकार के भजन बताए हैं। कैसे भी करो, भजन करो, भगवान का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण करो। और भक्त बंधो, जिसका संकल्प, जिसका मन, जिसका ध्यान श्री हरि के चरणों में है, उसे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता है। पता है, माँ ने एक प्रश्न किया भगवान से, मैया प्रश्न कर रही है भगवान से, प्रभु ये बालक जब गर्भ में रहता है ना, माँ के गर्भ में, तब तो बड़ा सुखी रहता होगा, न खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन, न कोई दिक्कत नहीं।
भगवान कहते हैं मैया गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तुम कहती हो गर्भ में सुख रहता, नहीं, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना ये जीवात्मा गर्भ में दुख पाता है, ना तो इसने कभी दुख पाया और ना कभी दुख पाएगा। माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। जब 4 मास का होता है ना, जब ये पावर हाउस बन जाता है इससे, और इसे तब पता चल जाती है कि मैं कुछ हूं। जब से चेतना आ जाती है ना, तो माँ गरम खाती है तो इसे गरम लगता है, माँ ठंडा खाती है तो ठंडा लगता है। गर्म में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो इसे चोटते हैं, इसे काटते हैं। तो पल पल भगवान को याद करता है, प्रभु मेरी रक्षा करो। हर घड़ी भगवान को याद करता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, तुम्हारा इतना भजन करूंगा, एक बार इस नरक से पार कर दो, कभी जीवन में दोबारा लौट के इस नरक में नहीं आऊंगा। उल्टा लटका भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और माता बहनों को कदाचित एक बात बता दो, शास्त्रों में इसका लेख है, जब गर्भ का 8वां महीना होता है ना, तो माँ जैसी संगत करेगी वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न और होगी। 8वें महीने का सीधा संपर्क गर्भ से पड़ता है, जो संगत करेगी वैसी ही संतान और होगी। अच्छा, अष्टम मास का जो स्वामी है ना, गर्भ के अष्टम मास का स्वामी है यम। इसीलिए अष्टम मास में अगर गर्भ जन्म ले ले तो वो बच्चा कभी बचता नहीं है, ऐसा बताते, क्योंकि उसके मास का स्वामी है यम। तो अष्टम मास में संगत देवियों को बहुत अच्छी करनी चाहिए। उस समय तो कम से कम संगति अच्छी करे, व्यवहार अच्छा रखे, अच्छी सोच रखे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना करे, आलस्य को त्याग दे, थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी का नाम भी स्मरण करे। उसका सीधा कांटेक्ट गर्भ से है 8वें महीने का। प्रसव का वेग आया, गर्भ से बाहर हो गया और संसार की ऐसी हवा लगी। अरे महाराज, जो वायदे करके आया था भगवान से, सबसे पहले उनको ही भूलता है। कबो कियो ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। इसलिए भजन तो जरूरी है। नवदा भक्ति बताई अपनी मैया को। 10वीं भक्ति जब बताने लगे ना, तो माँ का शरीर जो है वो पानी बन के बह गया, सिद्धता नाम की नदी बन गई उससे। आचमन किया, प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में कपिल भगवान और चले गए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज भी हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने के लिए गंगा सागर। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां थी। एक का नाम था देवहूति, दूसरी का नाम था आकुति और तीसरी का नाम था प्रसूति। और भक्त वृंदों, आपको बता देता हूं, आकुति रुचि प्रजापति के यहाँ आए, जहाँ यज्ञदेव भगवान प्रकट हुए, और आकुति जो है प्रसूति दक्ष प्रजापति को भाई, जिनकी एक बेटी का नाम है सती। और सती का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ। दक्ष प्रजापति की राजधानी है हरिद्वार, और हरिद्वार में कनखल नामक जगह है, कनखल। एक वर्ष भर में एक बार इतना विशाल यज्ञ करता है दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, यम, वरुण, कुबेर सब उसमें आते हैं।
आज यज्ञ का आयोजन किया, पूरी सभा लगी बैठी है, महादेव भी बैठे हैं उसमें। सभा के बीच में जैसे दक्ष प्रजापति आया ना, तो सबने हाथ जोड़कर खड़े होकर उसका अभिवादन किया। यहां तक कि श्री हरि नारायण भी आसन से खड़े हुए, ब्रह्मा जी भी खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा बैठे हैं ध्यान में। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तदतुल्यम राम नाम वरानने। अब भोलेनाथ तो जहां भी जाते हैं ना, अपने श्री राम का ध्यान करते हैं, बाद में कोई काम करते हैं। अब वो देख ही नहीं पाए कि हमारे ससुर जी आए हैं, अब ध्यान नहीं है, देख नहीं पाए तो आसन से खड़े नहीं हुए। अच्छा, उनका दोष भी नहीं है, बैठे तो भजन भजन। दक्ष प्रजापति को बस इसी बात को लेकर के गुस्सा छा गया। एक बात और बता दो, जो लोग अभिमानी होते हैं ना, घमंडी, जिनको बात बात में घमंड आता है, अच्छा जिनको बात बात में क्रोध आता है ना, वो ये जरूर कहेंगे क्रोध तो मुझे आता ही नहीं। और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं वो ये कहेंगे झूठ में कभी बोलता ही नहीं। जिनको बात बात पर क्रोध आता है वो ये जरूर कहेंगे क्रोध मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और जो ज्यादा झूठ बोलते वो यही कहेंगे, बोले झूठ मैंने कभी बोला ही नहीं। और अभिमानी और घमंडी मनुष्य जो ज्यादा मान प्रिय है, पहले हमको पूछो फिर किसी को पूछो या मत पूछो, अपनी ज्यादा पूछ रखने वाला, अपने आप को ज्यादा महत्व समझने वाला, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने वाला व्यक्ति अगर किसी स्थान पर जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा किस किसने मुझे प्रणाम किया है, वो ये जरूर देखेगा मुझे प्रणाम किसने नहीं किया। वो व्यक्ति ये जरूर देखेगा मुझे प्रणाम किसने नहीं किया। अब दक्ष प्रजापति है मान प्रिय, मुखर है। मुखर कहते हैं मान प्रिय को, जो अपना मान सबसे ज्यादा चाहता हो उसे कहते हैं मुखर। अब दक्ष ने देखा, बोले हमारे दामाद ने ये शमशान में रहता है, इसको मैंने अपनी फूलसी बच्ची ब्याह दी सती, मेरी पुत्री है मृगनयनी और ये है बंदर जैसी आंख वाला। इतना बोल गए। अब भोलेनाथ ने देखा, हो यहाँ तो गड़बड़ है, मेरे प्रभु का नाम नहीं तो वहां कैसे रह सकता हूं। बस यज्ञ सभा से अदृश्य हो गए। दूसरी बार यज्ञ किया, सबको न्योता दिया, लेकिन अपनी बेटी सती अपने दामाद महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। सब बहनें सच समझ के जा रही हैं। सती ने देखा, पूछा कहाँ जा रही है बहन? बोले तुमको नहीं पता, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, माँ जा रही है। एक बहुत बड़ी बात है, पिता घर में यज्ञ करे, कोई शुभ काम करे और बेटी ससुराल में बैठी रह जाए, क्या ऐसा हो सकता है? दूसरी एक बात और, माँ अगर मर जाए ना, बेटी को फिर भी ये आशा रहती है कि मेरा मायका अभी है, माँ मरने के बाद भी। पर जिस दिन उसका पिता मर जाता है ना, उसकी आस खत्म हो जाती है कि अब मेरा मायका नहीं है। मायका माँ से नहीं है, पिता से है। पिता पर गर्व करती है। सती सोचने लगी मेरे पिता ने मुझे न्योता नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक सती दो सती के रूप में परिणत हो गई। निर्विशसी निष्क्रामती द्विधा, एक सती दो सती के रूप में परिणत हो गई। पिता के घर जाने की भी इच्छा है और पति का डर भी है। जाकर भोलेनाथ के चरणों में बैठ गई और कहने लगी, प्रभु सुना है, जानते हो, प्रजापतेर यस्य ससुरस्य सांप्रतम,
प्रजापति दक्ष जो है ना, आपके ससुर जी, ये नहीं कहा मेरे पिताजी, नहीं, ताकि इनका संबंध दिखे। तुम्हारे ससुर जी है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। अरे महाराज, भोलेनाथ ने कह दिया देवी जरूर जाना चाहिए। पिता अगर व्यस्तता बस पुत्री को बुलाना भूल गया हो, याद नहीं रही हो, पुत्री वहां पहुंच जाए तो पुत्री का बहुत सम्मान होता है। और जहां जान मान के नहीं बुलाया हो वहां तो जाना ठीक नहीं, चाहे पिता का ही घर क्यों ना हो। भगवान ने सती को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, फिर नहीं समझाया। फिर तो भोलेनाथ भी बस वही जो मानस में बाबा ने लिखा है ना, होइए सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावै शाखा। इसमें भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी है। बस मौन हो गए। देवी सती चली नंदी को साथ में लेकर यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। छोटे से छोटे देवता का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई भी स्थान यज्ञ मंडप में है ही नहीं। और आपको एक बात बता दूं, सती की जितनी भी बहनें थी ना, वो सती को देख करके हंसने लगी। देखो तो सही, बिना बुलाए आ गई, पिताजी ने बुलाया ना है फिर भी आ गई। दक्ष प्रजापति ने बेटी को देख करके उससे मुंह फेर लिया। लेकिन उनकी जो माँ थी ना, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मानस में बाबा ने बड़े भाव से लिखा है, सादर भले हूँ मिली एक माता, सादर भले हूँ मिली एक माता, वीरभद्र को पकड़ा, उसकी गर्दन को तोड़कर यज्ञ मंडप में सुहा वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़कर सुहा। तो लोग की कहां उठी, देवता लोग भगवान के शरण में गए, भोलेनाथ के शरण में गए कि प्रभु क्षमा करो। क्षमा कर दिया और बकरे का सर ला करके और लगा दिया। अच्छा, वो बेबे की आवाज करने लगा। बेबे की जब आवाज करने लगा ना, तो भोलेनाथ ने सोचा, ओहो हमारा नाम गा रहे हो, बम बम कर रहे हो, चलो अब आपका लाइट और वही सही। देखो इतने भोले हैं। अब वो अपनी भाषा बोल रहा है, भेड़े की आवाज कर रहा है, बोले बम बम बोल रहा है, तो उसी समय बोलने की शक्ति दे दी जा। इतना भोला है। सती के शरीर को लेकर के चले तो नारायण के सुदर्शन ने सती के शरीर की 51 टुकड़े किए, जो सती की बन गए। और उन्हें शक्ति का परस्पर परमात्मा से मिलन हुआ। हिमवान की पुत्री पार्वती के अर्जुन में स्वयंभू मुनि को 2 पुत्र थे, और तानहार और प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ होता है सज्जनों, प्रिय माने
अच्छी वर्तमानी प्रतिज्ञा। और उत्तान पाद का अर्थ होता है जिसने मेहनत करके, जिसने कर्म करके अपने नाम को समाज में बनाया हो, उसे कहते हैं उत्तान पाद। मैं भी उत्तान पाद हूं, आप भी उत्तान पाद है, ये सब उत्तान पाद है। तो जो व्यक्ति कर्म करके अपना नाम स्थापित करता वही उत्तान पाद है। राजा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति, सुनीति। एक दिन राजा सुदूर कहीं भ्रमण करने के लिए चले गए। एक राजकन्या को देखा जो बड़ी सुंदर है, उसका नाम था सुरुचि। जो मेरे मन में मान लिया वो ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब गलत है, उसे कहते हैं सुरुचि। गंधर्व दबा कर लिया राजा ने उसके साथ में, और पालकी में बैठा कर ले आया। जैसे ही राज में प्रवेश किया तो प्रजा ढोल नगाड़े बजा रही है। अब राजा सोच रहे थे हम दूसरा दबा करके लाए हैं तो प्रजा खुशी में ढोल बजा रहे हैं। पालकी से मुंह निकाल कर देखा और प्रजा से कहने लगे क्या बात है, कैसे ढोल बज रहे हैं, कैसे नगाड़े बज रहे हैं, कोई खुशी है? हाँ महाराज, आज हमको वो खुशी मिली है जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था, प्रतीक्षा थी। वो सीधी संतों के आश्रम पर चली गई। संतों के यहाँ समय अनुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया। संतों ने उस पुत्र का नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव। अब विचार करो, जिस बच्चे के पालन पोषण संतों के आश्रम में हो रहा है, उसकी जड़ कितनी मजबूत होगी, उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। राजा को भी पता था कि मेरी पहली जो पत्नी है सुनीति, उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया है। चोरी छिपे रानी से भी मिलने जाते थे और अपने पुत्र से मिलने भी जाते थे, लेकिन ध्रुव को पता नहीं है कि ये जो राजा है ये मेरे पिता है। भक्तवृंदों, एक दिन ध्रुव खेल रहा था अपने साथियों के साथ। साथी कहने लगे तू हमारे साथ मत खेला कर, तुझे चोट आ गई ना तो तू राजा का बेटा है। महाराज हमें दंडित करेंगे। अब ध्रुव ने जैसे सुना राजा का पुत्र और मेरी मां वन में आश्रम में क्या कर रही, सीधा चल दिया राज्य की तरफ। सुरुचि को भी पता चल गया था, वो भी ध्रुव को पहचानती थी। अब ध्रुव को देख करके पिता का प्रेम उमड़ आया, लेकिन उसे वो बाहर दिखा नहीं पाया। सुरुचि के डर के मारे एक बालक अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है। ध्रुव अपने पिता उत्तान पाद की गोद में बैठना चाहते हैं, और जैसे ही कदम बढ़ाए, हाथ बढ़ाए गोद में बैठने के लिए, उसी समय मौसी जी सुरुचि जो थी ना, जोर से फटकार लगा दी ध्रुव में, सुन तू उस गोद में इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू राजगद्दी पर बैठना चाहता है, वन में जा, भगवान का भजन कर, और परमात्मा प्रसन्न हो जाए ना तो उनसे वरदान मांगियो कि प्रभु अब की मोर सुरुचि के गर्भ पे जन्म दे दे, ताकि जन्म लेके मैं पिता की गोद में राजगद्दी पर बैठ सकूं। कितना अरमान है, गर्भ में आने के लिए भजन करना पड़ेगा, जबकि समस्त वेद वेदांतों में समस्त प्रवक्ता समस्त संत महात्मा यही कहते हैं भैया इतना भजन करो, ऐसी भक्ति करो जो गर्भ में आने की दोबारा जरूरत नहीं पड़े।
इतना अभिमान उचित नहीं। ध्रुव जी रोते जा रहे हैं, 4-5 वर्ष की उम्र है बच्चे की। बैठे हैं ध्रुव जी, माँ की गोद में जाकर बैठे। माँ ने सर पर हाथ घुमाया, और एक ही बात कही आज ध्रुव ने, मैया एक बात बता दो, मैं किसका पुत्र हूं, मेरा पिता कौन है? सुनीति को बताना पड़ा तो राजा उत्तानपाद का पुत्र है, इस कष्ट के कारण मैं वन में रह रहे हैं। मां, आज मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, मौसी ने फटकार लगा दी। मुझे मौसी की फटकार का दुख नहीं है, मुझे दुख है तो एक बात का, मेरे पिता ने कुछ भी नहीं कहा और उठाकर मुझे गोद में नहीं बैठाया। मुझे दुख है तो इस बात का, अंश तो मैं भी उत्तानपाद का हूं, पिता तो मेरे भी राजा है, क्या मेरे पिता क्या कहूं? मेरे पास बात शब्द नहीं है। तो बताएं, सुनती आज अपने बेटे को समझा रही है। गोदी में भर करके ध्रुव को समझाती है, गोदी में भर करके ध्रुव को समझाती है, रोवे मत लाल मेरे, रोवे मत लाल मेरे, फटती मेरी छाती है, गोदी में भर करके। तेरी बातें सुनो बेटा, हिम्मत सी टूट रही। तेरी बातें सुनो बेटा, हिम्मत सी टूट रही। हम दीन बेसहारों का, हम दीन बेसहारों का ईश्वर ही ठिकाना है, रोवे मत लाल मेरे, रोवे मत लाल मेरे, फटती मेरी छाती है, गोदी में भर करके। और अपनी मौसी की बात को पूरा करके रखे, अगर तो मेरा पुत्र है। आज नन्हे से बालक को प्रेरणा देगी माँ ने भजन करने की, माँ को प्रणाम करके भजन करने को चल दी। आकाश में देवता खड़े हैं, देवऋषि नारद सीधे ध्रुव जी के पास आ गए। जब देवऋषि नारद ने जान लिया या तो भगवान मिलने वाले हैं, और जिसको भगवान मिल रहे हैं अगर वो हमारा चेला बन जाए तो नाम बचो हमारा भी है जाए, वो हमारे चेला में भगवान की प्राप्ति कर ले। देवऋषि नारद सामने गए, ध्रुव जी ने चरण छुए। ये संसार है, अपने से बड़े को देखकर, संत को देखकर, ब्राह्मण को देखकर के प्रणाम करना। देवऋषि कहते बेटा कौन हो, कहां जा रहे हो? हमारा नाम है ध्रुव, राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं।
माँ की आज्ञा से वन में जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके दर्शन करने को जा रहे हैं। अरे महाराज, देवर्षि नारद परीक्षा लेने लगे, बेटा वन में भगवान थोड़ी है, जंगल को शेर रहते हो नाश्ता कर जाएगा। अनेकों बातों से परीक्षा की लेकिन ध्रुव जी पकड़ में नहीं आए। अंत में देवर्षि नारद ने एक ही बात कही, बेटा सुन सुन, गुरु बिन भवन तरई न कोई और जो बिरंच शंकर सम हो। अगर गुरु कृपा नहीं होगी तो इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। ध्रुव जी चरणों में लेट गए, बाबा तुमसे बढ़कर गुरु मुझे दूसरा दुनिया में कोई मिलेगा भी नहीं। नारद जी तो चाहते ही घंटी बांध दी, कान में गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव, और विदा कर दिया ध्रुव जी को। और चरणों घुटने टेक ली देवर्षि नारद ने और एक ही बात कही, प्रभु आज तुमसे ये नारद कछु मांग रहे हो है, ये हमारा चेला है ना जो तुम्हारा भजन करने को आ रहे हो, प्रभु इतनी कृपा करना या कोई दर्शन दे, बस मेरी बात रह जाएगी। देवर्षि नारद भगवान से कछु याचना करे, ठाकुर जी बात को पूरी ना करे, ऐसा तो है ही ना। सुंदर सा स्थान देखा, समाधि लगा दी, एक महीने तक भजन किया। 3 दिन के बाद नेत्र खोले हैं, वृक्ष से फल तोड़े, उनको पान कर लिया, आचमन किया, भजन करने को बैठे। 2 महीने निकाल के भजन। 6 दिन के बाद नेत्र खोले हैं। नेत्र खोलने के बाद में केवल पत्ते तोड़े हैं और पत्ते तोड़ करके उनको पान कर लिया, आचमन किया और भजन करने को बैठ गए। और भजन का हो रहा है 3रा महीना प्रारंभ। त्राकांते त्राकांते प्राप्ते कपित्य बदरासन आत्मभक्त्यानुसारेण नित्यम मासे अर्चयन हरिम। इतना लीन हो गया ठाकुर जी की भक्ति में ध्रुव। 9 दिन के बाद नेत्र खोले हैं, पूरा 3 मास निकाल दिया, 9 दिन के बाद नेत्र खोले और केवल जल किया। चतुर्थ मास में 12 दिन के बाद नेत्र खोले हैं और केवल वायु को पिया और भजन करना प्रारंभ कर दिया। अब हो जाता है 5वां महीना आरंभ। पंचमे मास प्राप्ते जित श्वास नृपात्मजा ध्यायायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थानो स्ववाचलम्। जैसे ही 5वां महीना आरंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर अवरुद्ध कर दिया। जित श्वासो निर्वात्मजो, उस राजा के पुत्र ने ध्रुव जी प्राणों को खींचकर ब्रह्मरंध्र में अवरुद्ध कर दिया और हृदय में ठाकुर जी की झांकी प्रकट हो गई। आपको एक बात बता दूं, जिस समय ध्रुव जी का सांस रुका था ना, पूरी सृष्टि का सांस रुक गया। देवताओं को भी सांस लेने में कठिनाई होने लगी। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा सांस लेने में कठिनाई है, ये क्या बात है? बोले चिंता मत करो, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है, सांस हमको नहीं दिया जा रहा। श्री हरि नारायण की शरण में गए। हे जगत के पालनहार, हे जगदाधार, हे हरि नारायण,
हे कृपा सिंधु करुणा सागर दीनबंधु भगवान, ये देवता भी सांस लेने में इनको भी कष्ट हो रहा है, कारण क्या है? भगवान कहने लगे, देवताओं इस समय पृथ्वी पर हमारा एक भक्त हमारी तपस्या कर रहे हो और वो तपस्या में इतना लीन है गए है, जैसे ही उसको सांस रुको तो संपूर्ण सृष्टि का सांस थम गया। ऐसी तपस्या की ध्रुव जी ने। अब देखो बहुत छोटी उम्र है हमारे भगत की, हमने दर्शन तो अपने भक्तन को दिए सब थे। जिसने हमको बुलाया हम गए, जिसने हमको दौड़ाया हम दौड़े, जिसने हमको नचाया हम नाचे, जिसने हमको रुलाया हम रोए। लेकिन ऐसो भगत ना देखो, हम जाके वह भगत के दर्शन करेंगे। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, भक्त को दर्शन नहीं देंगे, जाकर के भक्त के दर्शन करेंगे। हम भी तो जाकर देखे, 4-5 वर्ष की उम्र में नारायण को प्राप्त कर लिया, ऐसे भक्त को क्या दर्शन देना? ऐसे भक्त के तो जाकर दर्शन करने और चाहे चतुर्भुज रूप में श्री हरि नारायण और ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। प्रकट हुए भगवान को 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। वो समाधि में लीन है और भगवान खड़े हैं साथ साथ। परीक्षित कहता है भगवान आगे फिर भी समाधि में बैठा है। बोले हाँ। भक्त ने आगे नहीं बोली, वो सामने नेत्र खोल के देखना चाहता ही नहीं। क्यों खोले नेत्र? क्या देखे? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता तो हृदय में बैठा है, झांकी तो प्रकट हृदय में हो गई। जब हृदय में झांकी बैठी है, उसको देख रहा है तो बाहर देख करके करेगा क्या? भगवान समझ गए। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को ध्रुव के हृदय से खींच लिया और जब भगवान की झांकी अदृश्य हुई, हड़बड़ाकर नेत्रों को ध्रुव जी ने खोल दिया। अब जो झांकी बैठी थी हृदय में, वही झांकी खड़ी है सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देख करके ध्रुव जी मानो ठगे की ठगे रह गए, बस खड़े हैं। न भक्त कुछ बोल रहा है, न भगवान कुछ बोल रहे हैं। ध्रुव जी तो भोले भंडारी है, आराम से खड़े हैं और भगवान को निहार रहे हैं। ध्रुव जी सोच रहे क्या बोलूं? माता जी ने ये तो कह दिया, बोले भगवान को प्रसन्न कर ले। अब ये तो नहीं बताया, जब भगवान आ जाए तो उनसे बोलना क्या है, कहना क्या है, स्तुति क्या करनी है, कैसे बोलना, मैं तो जानता ही नहीं। अब मैया बता देती तो ठीक था, नहीं बताया तो खड़ा बना। भक्त को देख करके भगवान थोड़ा हंस गए। भगवान को देख करके भक्त हंस गया। ध्रुव की हंसी को देख करके देवता लोग हंस गए। देवताओं की हंसी को देख करके सुखदेव स्वामी को हंसी आ गई और सुखदेव स्वामी की हंसी को देखकर परीक्षित हंस गए और उनकी हंसी को देख करके पूरी संत मंडली श्री सूत जी महाराज बैठे, वो सभी हंस गए। क्या कारण था? भगवान क्यों हंसे? देखो तो सही, कैसो भोलो भंडारी है। 10-20 मिनट हो गए हमको खड़े खड़े, कुछ बोलता ही नहीं। अब ध्रुव जी इसलिए हंसे, प्रभु मैं कछु जानू ना तो मैं हंसूं, मैं बोलूंगा कहा, तुम हंस रहे तो मैं देख के मैं भी हंस रहा। पता है देवता क्यों हंसे? इतना बड़ा समय भगवान के सामने हमें मिल जाता तो मांगने की सूची बना लेते। भगवान ये भी दे दो प्रभु, ये भी दे दो प्रभु, वो भी दे दो। और वैसे ही हम आरती करते, सुख समृद्धि घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मांगने में जाकर सब छोड़ते। देवता कह रहे ऐसा समय हमें मिल जाता तो पूरी लिस्ट बन जाती।
और सुखदेव जी इसलिए हंसे, अरे पागल, अरे मूर्ख, तू अब भी मानने की चेष्टा करता है? जगत पिता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर दर्शन देने के लिए तेरे सामने खड़े हैं और तू संसार की वस्तुओं को महत्व दे रहा है। तेरे समान पागल कौन होगा? जगत पिता स्वयं करुणानिधान भगवान सामने खड़े हैं, तुझे चाहिए क्या? भगवान मिल गए, उसके बावजूद भी कुछ मांगने की जरूरत रह गई क्या? जन्म जन्मांतरों की तेरी तपस्या सफल, आने जाने का चक्कर खत्म, तेरा जीवन सार्थक। परीक्षित इसलिए हंसा, धन्य हो स्वामी सुखदेव, तो धन्य हो, कथा के माध्यम से मुझे झांकी का दर्शन मेरे मन में और मुझे करा। सूत्री और सोना किसरी हंसे, परीक्षित तू धन्य है, सुखदेव जैसा वक्ता तेरे घर चल करके और आया। भगवान ने शंख को लिया, ध्रुव जी के गालों से कपोलों से लगा, जन्म जन्मांतरों की सोई हुई वाणी को जगा दिया। विद्वान लोग तो कहते हैं मूकम करो तुबाचाल पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे प्रभु, गूंगे लोग भी बोलने लग जाते, अपंग जो होते हैं वो दौड़कर पर्वत को पार कर देते हैं। यद कृपा तमहम वंदे, प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो कौन सा काम है जो असंभव है? कोई काम असंभव नहीं है। सशंख चक्रम सग्रीव कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तवस्त्रियम नमामि विष्णु संसार चतुर्भुज। प्रभु मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं। भगवान बैठ गए और ध्रुव को उठाया और अपनी गोदी में अपनी चंगा पर बैठा लिया और अपना हाथ बड़ा दस्त भगवान ने ध्रुव के सिर पर थमा दिया। क्या चाहिए और जीवन में क्या शेष रह गया? जितने भी प्रश्न थे ना ध्रुव के मन में, भगवान का वरद हस्त सर पर पड़ते सब प्रश्नों का जवाब उसको मिल गया। अनंत आशीर्वाद दिए, भगवान के श्री चरणों में धन्यवाद किया, भगवान अदृश्य हो गए और ध्रुव जी घर की तरफ आने लगे। सूर्य को पता चला, राजा उत्तानपाद को पता चला, हमारे पुत्र ध्रुव ने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया, उनके दर्शन कर लिए। रथ हाथी घोड़े सजा करके पुत्र को लिवाने के लिए चले गए। आज पता है ध्रुव जी ने कितने बड़े संस्कार की बात की, कितनी बड़ी समझ की बात की। अपनी मैया को प्रणाम नहीं किया, खड़ी है उसकी मां सुनती, प्रणाम पता किसे किया? मौसी जी को, जिसने पिता की गोद में मां बैठा दी। जाकर के सूर्य के चरणों में सीधे लेट गए ध्रुव जी, रोने लगे। सूर्य के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया ध्रुव जी। लेकिन सूर्य की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे को उठाकर गोद में तो अंक से लगा, मारे लज्जा के सिर झुक गया। उसने कहा था ना भगवान का भजन कर प्रसन्न हो जाओ तो वरदान मांगना। आज ध्रुव जी ने उस बात को पूरा कर दिया, भगवान का भजन भी किया और ठाकुर जी के दर्शन भी किए। मारे लज्जा के सिर झुक गया, नीचे पड़े पड़े ध्रुव जी कहते हैं मैया तू काय की चिंता कर रही है? अगर आज मैं तू भगवान की प्राप्ति भई है तो ये तेरी कृपा है। ना तू मुझको फटकारती और ना मैं जंगल में जाता हूँ, ना भजन करता हूँ, ना मुझे भगवान की प्राप्ति। आज मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है तो तेरी फटकार से हुई है। अगर घर में बुजुर्ग फटकार लगाते तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि बुजुर्ग है तो फटकार लगा रहे हैं, उसमें मेरा भला है, मेरा हित है। नहीं रहेंगे तो फटकार लगाएगा कौन?
सुरुचि ने उठाया ध्रुव को गोद में लेकर के बैठ गई। बेटा धन्य है तू और धन्य है तेरे संस्कार। भक्त बंधु, ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे। उसी समय राजा उत्तानपाद ने सुरुचि ने घर का राज्य का त्यागन कर दिया। ध्रुव जी का एक भाई था उत्तम, जो सुरुचि के जन्म से उत्पन्न हुआ था, यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगा। भक्त बंधु, यक्षों के बगीचे को जब वो उजाड़ता है ना, यक्षों के हाथों उत्तम की मौत हो गई। ध्रुव जी को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? जिस प्राणी ने जीवन में भगवान का दर्शन कर लिया हो उसे कभी क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों आया ध्रुव जी को? श्री सुख जी महाराज बता रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं, ध्रुव जी ने परमात्मा का दर्शन तो किया, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया, क्योंकि उतनी उम्र ही नहीं थी कि वो सत्संग कर सके। और सत्संग नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका भी बड़ा महत्व है सत्संग का जीवन। एक क्षण भर सत्संग का मिल जाएगा तो जीवन बदल जाता है। मुझे एक बड़ी छोटी सी दिव्य और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक डाकू था, डाकू, उसके एक ही बेटा था। अब संतान को शिक्षा तो सभी देते, वो डाकू कह रहा, बोले बेटा मेरा बड़ा नाम हो इलाके में, अब मेरी एक इच्छा है। बोलो पिताजी, तू मोतो बड़ो डकैत बन गया। बाप क्या कह रहा है बेटे से, तू मुझसे भी बड़ा डकैत बनना। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गांठ बांध ले जीवन भर के लिए, सत्संग कभो मत सुनियो, संतन की बात हमने कभो मत सुनियो। ये कहते तो सत्य है, पिता कह रहा है पुत्र से, ये सत्संग में जो चर्चा करते हैं, साधु जो कहते हैं, ये कहते तो सत्य हैं, लेकिन हमारा रोजगार लूट पाटते चले तो इनकी बातें में कभी मत सुनो। चलो ठीक है, पिताजी चले चले। उसने वही काम किया, बड़ा मशहूर डकैत बना। अब महाराज एक दिन जा रहा था किसी रास्ते, गांव वाले ने योजना बना दी। अच्छा, डाकू जो होते हैं ना, वो देवता को नहीं मानते, वो देवी को ज्यादा मानते हैं। बोले उस महात्मा को देवी प्रकट हुई है, बाकी दर्शन करो तो वो मन्नत को पूरी कर देती है, मन वांछित फल देती है। महाराज घोड़े की सवारी और चल दिया। चलते चलते घोड़े के पैर में कांटा लग गया, तो उसने दौड़ बंद कर दी। कांटे को निकालने के लिए घोड़े से उतरा, कुछ दूरी पर वहां सत्संग हो रहा था, तो दोनों कानों में उंगली दे ली। पिताजी की बात याद आ गई, सत्संग तो सुन लो ही ना। अब महाराज कांटे को कौन निकाले, जब दोनों कानों में दोनों हाथों की उंगली दे ली, तो अब कांटे को कौन निकालेगा? एक हाथ निकाला कान से, वो कांटा खींच दिया। इतने समय में उसके कानों में दो शब्द पड़ गए सत्संग में से कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती। अब ये शब्द पड़े पड़े तो अपने काम की भी बात करें, चला जाए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के लिए देवी की जैसे धूप लगा रहा था, तो उस देवी की परछाई दिखाई देने लगी। और परछाई जब दिखाई देती है ना, तो उसे संतों की बात याद आ गई। बोले संतों ने कहा था देवी देवता की परछाई नहीं होती, और आ गई पिता की बात याद। संत जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, और संत अगर सत्य कहते हैं, मैंने सत्संग सुना है, उन्होंने कहा था देवी देवता की परछाई नहीं होती, तो वो सत्य है। तो इसकी परछाई कहां से आ रही है? ये है क्या? ये देवी है या कोई माया जाल है?
महाराज गोलियों की बौछार होने लगी, जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग गया। बस उसी दिन से सुधर गया, वो आंखों डाकू बनना सब छोड़ दिया, माला लेकर भजन करने लगा। बोले 1 मिनट के सत्संग ने मेरे प्राणों को बचा दिया। वो सत्संग मेरे कान में नहीं पड़ता तो अपन की तो आज राम नाम संत हो गई होती। सत्संग अगर इतनी अच्छी वस्तु है तो हम सत्संग ही करेंगे। वो डांटो को छोड़, जिंदगी को छोड़, चल चल दर्शन तो हुए, सत्संग नहीं मिला। बहुत दिनों तक तपस्या की, ठाकुर जी के धाम से विमान आया। ठाकुर जी के धाम से विमान आया तो मृत्यु देवी वहां पर प्रकट हो गई, क्योंकि ध्रुव जी से शरीर जा रहे हैं। मृत्यु देवी आकर कहती हम तो संसार की मालकिन हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े तो एक बंधे। पहले हमें प्राप्त करो फिर कहीं भी जाओ। विमान चालकों ने कह दिया, बोले महाराज ठाकुर जी का आदेश है शरीर सजाना है। बोले देवी जी तो बीच में खड़ी है, योजना बता दी। बोले पहले प्रभु को प्रणाम तो करो। प्रणाम करने के लिए मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने चरण बढ़ाया। मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख के ध्रुव जी बैठ गए विमान में। मृत्यु देवी ठुकर ठुकर देखती रह गई। पता है कौन से लोग समझ आए ध्रुव जी? अब हम कहते हैं ध्रुव लोग, ध्रुव जी के जाने के बाद में बाप को नाम पड़े हुए ध्रुव लोग। पहले उसका नाम था विष्णुपद, उस लोक का नाम था विष्णुपद, जो सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर है। ध्रुव जी के जाने के बाद नाम पड़ गया ध्रुव। तो ये सब इतनी कृपा किसकी? इतना जो काम किया वो किसने किया? ध्रुव जी तो माध्यम थे। मैंने पहले ही बताया था, करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। जो काम कर रहे हैं वो भी उसी की कृपा है, जो काम हो रहा है वो भी उसी की कृपा है। अब ना तो किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम